हाय, अमरेंद्र फ्रॉम सीएस क्लासेस। आज हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 से स्टार्ट होता है तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 में है, 7 में है, 8 में है, फिर 9th में 10th में मिलता है हमारा 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो हम लोग अभी सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं ना। हम लोग पढ़ने क्या वाले, तो हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देन हाउ टू सॉल्व, तो देयर आर सर्टेन रूल्स, तो वो हम लोग देखेंगे। और फिर दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड, इसी को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं ना। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन होता क्या, तो यहां पर 2-3 पार्ट है। ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जब दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो एक इक्वेशन है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और मैं एक लिख देता हूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख दिया, जो मैं बता रहा था वो समझा रहा हूं। x का पावर कितना है? यहां पर 1 है। तो अगर x का पावर 1 है तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। यहां पर देखो वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है? बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। अब कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो हमने कहा कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लो 2x प्लस 8 एक एक्सप्रेशन है, x प्लस 9 एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं दो अलजेब्रिक इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों बराबर है सो इट्स एन इक्वेशन। सो ये एक इक्वेशन है। जैसे एक और एग्जांपल, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 7, ये एक अलजेब्रिक, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है। और इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल कितना है इसमें? तो एक ही वेरिएबल है विच इज x। इसमें कितना वेरिएबल है? तो एक ही वेरिएबल है विच इज y। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं वो इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होगा? जब हम लोग एक वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है? क्लास 10th में हम लोग जाकर के इंट्रोडक्शन होता है, 9th और 10th में। ओके, तो ये था मेरा, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन बनता है ना। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का मतलब अब क्या हो गया? सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, y माइनस 7 इज इक्वल टू 8, कुछ भी मैंने लिख दिया और अपने से क्वेश्चन बना लो। बुक में 40-85 क्वेश्चन रहता है, तुम अपने से 400-500 क्वेश्चन बना सकते हो ना। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इस वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करना, इस वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको हम लोग कहते हैं फाइंडिंग द वैल्यू और द सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? अब हम लोग को यह सीखना है कि इसका वैल्यू हम लोग निकालते कैसे, ठीक है ना? तो अब हम लोग सीखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं एक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं और देखो, पहले ना कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स है, बड़ा बेसिक सा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जो मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो मैंने कहा कि अगर मैं दोनों तरफ प्लस 2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 लिख सकता हूं, ठीक है?
हम लोग को यूज कहां करना है वो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहता तब मैं इसमें क्या करता, -2 मैं दोनों तरफ कर सकता हूं। अभी मैंने कहा कि 4 रूल है। पहला रूल क्या कहता है, मैं दोनों तरफ +2 कर सकता हूं, प्लस एनी नंबर। तो मैं कोई भी नंबर को ऐड कर सकता हूं, कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी को लेकर के, यही बेसिक्स है, इसी को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अब मान लो मैं 4 एग्जांपल सिंपल लेकर के दिखाता हूं। मैंने पहला लिखा था, इसी को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा x + 2 = 7। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ रहता है, x को छोड़ करके मैं सारे x वाले को एक तरफ लेकर के आऊंगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो ये सिंपल है, x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, मुझे x के अलावा जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दोनों तरफ, यहां पर क्या लिखा हुआ +2, तो मैं -2 कर दूंगा, और मैंने इधर -2 किया तो मैंने इधर भी -2 करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है, दोनों तरफ करना होगा, तभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब देखो ये हो गया एलिमिनेट, x = क्या आ गया 5। सो दिस द सॉल्यूशन, यही आंसर है इसका। अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, x का वैल्यू यहां पर पुट करो, 5 + 2 कितना होता है 7। ओ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो पहला जो मेरा फॉर्म था वो ऐसा फॉर्म था कि मुझे मिला x 7 = 9। लेट्स से दिस द सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, मान लो 5x + 2 = 9। एक रहेगा 2x = 8 और एक रहेगा x/2 = 9। कुछ भी मैं ले देता हूं, ये 3-4 इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो यहां पर मैं सिर्फ x ले लेता हूं, क्योंकि वो हो जाता है जब 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। देखो यही 4 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो तुम्हारे बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज में रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने जो बताया बस वही करना है। -7 है, इसको एलिमिनेट करना है। क्या करेंगे, दोनों तरफ +7 कर देते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। सो x = 16। सो दिस द आंसर। यहां प्लस है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -2 दोनों तरफ करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 9 - 2 = 7। क्लियर। नाउ 2x = 8। यहां पर 2 मल्टीप्लाइड में है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा x = क्या बचेगा, 8/2 = 4। लास्ट में देखो क्या है, ये वाले इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, x/2 = 9 है, x 2 के साथ डिवीजन में है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 दोनों तरफ, तो देखो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो x = हो जाता है 18। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, सिंपल। ना इसी मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता हूं और फिर हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड में जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन रहेगा ऐसा, और मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन खुद से बनाओ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x + 7 = 9, एक इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी नहीं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होगा एक ही इक्वेशन में। जैसे सबसे पहले मैं 7 को एलिमिनेट करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा 2x + 7 = 9 था, 7 को एलिमिनेट करना है, तो मैंने -7 दोनों तरफ कर दिया, 7 एलिमिनेट हो गया, इक्वेशन क्या बच गया, 2x = 9 - 7 = 2। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता था, अगर मल्टीप्लाई है तो मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, 2 गेट कैंसिल्ड, सो x क्या हो गया, 2/2 = 1। सो दिस द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। इतना आसान है, ठीक है। देखो और जैसे मान लो, जैसे कुछ और लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 3x - 27 = 9। एकदम सिंपल बेसिक सा इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, -27 को एलिमिनेट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, 3x -27 है तो +27 कर दिए, = 9 है +27, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया 27, इससे मेरा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिस गॉट कैंसिल्ड, सो मेरा क्या बच गया, 3x = 36। नाउ 3 को एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई में तो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, 3 गॉट कैंसिल्ड, तो मेरा आंसर आ गया x =
12। सिंपल है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या रहेगा, बेसिक में क्लास 6 में क्लास 7 में दोनों तरफ वेरिएबल रहेगा, दोनों तरफ वेरिएबल रहेगा। तो मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कुछ भी, अगेन 3x माइनस 29 इज इक्वल टू x प्लस 2, ऐसा कुछ तो मैंने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। लाएंगे कैसे, अभी मैं ट्रांसपोजिशन तो मैं जानता नहीं हूं, तो मुझे एक रूल पता है। क्या रूल पता है, एलिमिनेशन मेथड का। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ x है ना, x को माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी माइनस कर दूंगा। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिखूंगा, 3x माइनस 29 इज इक्वल टू x प्लस 2। x को एलिमिनेट करना था, माइनस x कर दिया मैंने इधर से, इस तरफ से x एलिमिनेट हो गया। देखो x माइनस x कैंसिल, इधर क्या बच गया, 3x माइनस x हो गया मेरा 2x। तो अब इक्वेशन कैसा रिड्यूस हो गया, 2x माइनस 29 इज इक्वल टू 2। फिर से वही लॉजिक, प्लस 29 और प्लस 29 कर देंगे, 2x माइनस 29 इज इक्वल टू 2 था, 29 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं प्लस 29 दोनों तरफ कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 31। x चाहिए मुझे, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, ये कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 31/2 आंसर। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखो, कुछ भी जो समझ में आता है वो लिखो, बुक का क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 7, कुछ जो मन में आता है वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन बन गया ये। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे x को हटाना है, तो मैं माइनस x दोनों तरफ कर देता हूं, तो ये x कैंसिल, तो ये क्या बच गया, 3x प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7। 3x माइनस x होता है 2x, सो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये प्लस 2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं माइनस 2 कर दूंगा, ये एलिमिनेट हो गया, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 9। 2 को हटाना है, मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू माइनस 9/2, ऐसा होता है। ठीक है, नाउ अब ये ट्रांसपोजिशन क्या था, हम लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं कराऊंगा भी, क्योंकि अभी बेसिक से आज, इसके बाद मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, हम लोग बेसिक समझते हैं ताकि अपने से आप लोग ट्राई कर सको। तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड कुछ नहीं, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसी का समझो बड़ा भाई है। उसमें हम लोग एलिमिनेट जो कर रहे थे, देखो क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, लेट से, करेक्ट। ट्रांसपोज का मतलब होता है मुझे मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आइदर आई विल मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इस होता क्या है, अगर मैं प्लस को मूव करूं तो वो माइनस हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, बस ये चीज याद रखना है। प्लस है तो वो माइनस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। सो दिस इज द रूल। अब देखो इसमें ये प्लस 5 को मैं उठा करके ले जाऊंगा, साइड चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस 5 था। इसके पहले एलिमिनेशन में देखो मैं यहां पर -5 और -5 लिखता था, सेम चीज कर रहा हूं, बट यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, दो तरफ लिखने के बदले इसी को उठा करके मैं उधर लिख दे रहा हूं, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या करते थे, याद करो, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको ले जाकर के हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2। सो दिस द आंसर, करेक्ट है। देखो एक और देखते हैं, जैसे मैं फिर कुछ लिखता हूं, मान लो क्वेश्चन लिख दिया मैंने 3x माइनस 27 इज इक्वल टू x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये x को मैं राइट हैंड साइड से उठा करके ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस x है, इधर आकर के हो गया माइनस x। अब माइनस 27 एज इट इज लिख दिए, माइनस 8 यहां पर था ही। नाउ 3x माइनस x इज 2x, सो 2x माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखो माइनस 27 को मुझे मूव करना है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो ये माइनस 27 उधर जाकर के प्लस 27 हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 27. So 2x will be equal to 19. Correct? Now 2 multiply में इधर जाकर के डिवाइड कर दो. So x is equal to 19 upon 2. This is the answer. So ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हम लोग आराम से कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो और बुक में तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है हार्ड हार्ड, बट ठीक है एक फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देखो, सो वन क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. सो दिस इज सेलिना. क्वेश्चन इज 4x minus x plus 5 is equal to 8. Now this we need to solve. So ये सिंपल सा चीज है. 4x minus x हो जाएगा मेरा 3x plus 5 is equal to 8. प्लस 5 को मैं मूव करूंगा, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा. 3x is equal to 3. नाउ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करूंगा, डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज 1. क्लियर है? तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो और मैं वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.